लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया, जिसमें 20 राज्यों के 1279 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। देश के 20 राज्यों के 91 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अवश्य मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सभी मतदाताओं से जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्वीट करके मतदान करने की अपील की है। शाह ने जनता से अपील करके कहा कि देश की जनता जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को पूर्णतः खत्म कर विकासवाद और राष्ट्रवाद के युग को बनाए रखने वाली सरकार के लिए वोट करे। पहले चरण में 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होना है और मतगणना 23 मई को होगी। पहले चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और तेलंगाना की सभी लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। पहले चरण में यूपी के 8, महाराष्ट्र के 7, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1 सीट समेत 10 राज्यों की 36 अन्य सीटों पर वोटिंग हो रही है। साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी मतदान किया जा रहा है। बिहार में आज 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा सीट पर भी मतदान जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम है। पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह तैयारी में है। हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर संबंधित चुनाव क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पहले चरण की 91 सीटों पर 182 प्रमुख उम्मीदवार हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 44 प्रत्याशी उद्योगपति कारोबारी हैं। पहले चरण के मतदान में जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, उनमें केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, नितिन गडकरी, हंसराज अहीर, किरण रिजिजू, कांग्रेस की रेणुका चौधरी, एआईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी शामिल है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ओडिशा विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान भी आज हो रहा है। यूपी के गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, गाजियाबाद की जनता विकास के लिए वोट करेगी और पिछले 5 साल में क्षेत्र में विकास का काम किया है। गाजियाबाद से कांग्रेस की उम्मीदवार डॉली शर्मा भी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है और कहा, जनरल वीके सिंह इस बार 5 लाख वोट से हारेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी ने महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट पर वोट डाला। भागवत ने वोट डालने के बाद कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा एकता के लिए लोगों को वोट करना चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार से मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक भी वोट डालने पहुंचे। लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाए, इसके लिए गूगल ने भी डूडल बनाकर लोगों से मतदान की अपील की है। 2019 के महासमर में आज पहले चरण की वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में महिलाओं के लिए संगवारी बूथ बनाया गया है। केंद्र पर महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में भी पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां केवल महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई। महिला वोटर्स, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं की सुविधा को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने ये सखी बूथ बनाए हैं। पहले चरण की वोटिंग को लेकर महिलाओं के साथ बुजुर्गों में भी भारी उत्साह दिख रहा है। लाइन पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। शाह आज पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग, रायगंज और त्रिपुरा के धर्मानगर में रैली करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 4 हथियारबंद नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे माओवादी और ये कार्रवाई जिला बल और सीएफ के जवानों ने मिलकर की। पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग ने कहा, ऐसी फिल्में राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करती है। सीएम गहलोत आज जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर के दौरे पर रहेंगे और 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जयपुर और झुंझुनू के अलावा सीएम गहलोत बीकानेर में कांग्रेस प्रत्याशी मदन गोपाल मेघवाल की चुनावी जनसभा में भी शिरकत करेंगे। वैभव गहलोत के चुनावी अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद निगरानी कर रहे हैं। बुधवार को गहलोत ने जोधपुर जिले की 3 विधानसभाओं में बैठक करके कार्यकर्ताओं को जीत का रोड मैप समझाया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रदेश की 12 सीटों पर नामांकन शुरू हुए हैं। जयपुर से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले अजमेर रोड पर एंकर मॉल के सामने एक जनसभा होगी। जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत का एक नामांकन पर्चा निर्वाचन अधिकारी ने खारिज किया है और शेखावत की तरफ से किए गए 4 नामांकनों में से एक खारिज नामांकन हुआ है। दौसा से बीजेपी ने जसकौर मीणा को लोकसभा प्रत्याशी चुना है। इसी के साथ बीजेपी की 25 सीटों के प्रत्याशियों के नाम साफ हुए हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जावड़ेकर की मौजूदगी में बैसला ने पार्टी की सदस्यता ली। बाड़मेर में पीएम मोदी की 21 अप्रैल को होने वाली रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें रैली की सभा में भीड़ जुटाने और व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारियां दी गई।
अलवर से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के समर्थन में राजेंद्र राठौड़ ने प्रचार किया। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतने का काम करेगी। बीजेपी ने अजमेर संसदीय सीट के लिए अपने सभी मोर्चे और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर रणनीति तैयार की, जिसके तहत संगठन के सभी मोर्चे लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभाओं में केंद्र सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने उतरे पंकज चौधरी का नामांकन रद्द हुआ। पंकज चौधरी ने बाड़मेर जैसलमेर से बीएसपी कैंडिडेट के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया था। कांग्रेस प्रत्याशी मदन गोपाल मेघवाल का प्रधान चुनाव कार्यालय बनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ प्रधान कार्यालय में प्रवेश किया गया। रतनगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ने नामांकन से पहले ही अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यालय का उद्घाटन पुदार गेस्ट हाउस में हुआ। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के नामांकन के खिलाफ आपत्ति को जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज किया। बीजेपी का आरोप था कि वैभव गहलोत ने नॉमिनेशन फॉर्म में उनके खिलाफ चल रहे मामले का उल्लेख नहीं किया है। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना बुधवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा किया। अजमेर दक्षिण से बीजेपी विधायक अनीता भदेल ने कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला पर हमला बोला। भदेल ने सरकार पर आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। 6 मई को होने वाले मतदान की अधिसूचना बुधवार को जारी हो गई। 18 अप्रैल तक नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश किया जा पाएंगे और 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 22 अप्रैल तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले पाएंगे। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर उदयपुर संभाग के आयुक्त भवानी सिंह देथा और आईजी प्रफुल्ल कुमार बुधवार को डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर बूंदी में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा ने महिला मोर्चा की बैठक ली। लोकसभा चुनाव को लेकर बीकानेर में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से बैठक हुई, जिसमें चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों ने गांव-गांव जनसंपर्क की तरफ रुख किया। कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा ने शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर जनसंपर्क किया। बीकानेर में 10 संस्थाओं के वरिष्ठ नागरिकों ने ईवीएम वीवीपैट की कार्यप्रणाली जानी और 100% मतदान की शपथ ली। झुंझुनू में एनएसयूआई के राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम बेहतर भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग के स्वीप प्रकोष्ठ की तरफ से मतदान जागरूकता को लेकर बड़गांव और गिरवा पंचायत समिति मुख्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज की। अजमेर जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने पुलिस लाइन में क्राइम बैठक ली। डूंगरपुर में निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान को लेकर पुलिस और आरएसी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। मार्च के दौरान जवानों ने आम लोगों में वोटिंग के लिए विश्वास कायम किया। झुंझुनू के शहीद स्मारक से दिव्यांगजन की मतदाता जागरूकता ट्राई साइकिल रैली निकाली गई। रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी रवि जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज किया। बीजेपी प्रत्याशियों ने गांवों में जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क किया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने शहर के इलाकों में जनसंपर्क किया। करौली में लोकसभा चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा के पीपलदा के सांगाहेडी के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा जिले के भावंता गांव में दूषित खाना खाने से 11 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। टोंक में पुलिस की टीम ने घरों में चोरी छिपे चलाए जा रहे जुए के कारोबार का पर्दाफाश किया। अलग अलग जगहों पर की गई कार्रवाई में 18 जुआरियों से 61,000 की राशि जब्त की गई। अजमेर नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर में 2 बिल्डिंग को सीज किया। निगम उपायुक्त ने कहा, शहर में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों पर निगम की पूरी निगाहें हैं। टोंक में बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए, साथ ही 2 चालकों को भी गिरफ्तार किया है। उदयपुर में माननीय न्यायालय के सख्त आदेशों के बावजूद बनास और खारी नदी में अवैध रूप से बजरी दोहन जारी है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बजरी से भरे 2 डंपरों को जब्त किया। राजसमंद की नाथद्वारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 2 डंपरों को जब्त किया, वहीं डंपर चालक भागने में कामयाब हुआ। उदयपुर में पुलिस की कार्रवाई में 2 कारों से चांदी के आभूषण जब्त किए गए। चांदी का वजन करीब 6 क्विंटल बताया जा रहा है। धौलपुर में बजरी माफियाओं ने पुलिस को निशाना बनाते हुए उन पर पथराव और फायरिंग की। माफियाओं के फायरिंग करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 2 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया। कोटा से पुष्कर पेशी पर लाया गया एक मुलजिम न्यायालय परिसर से भाग निकला। हालांकि पुलिस के जवानों ने कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद मुलजिम को पकड़ लिया। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,55,00,000 रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में मंडी कारोबारी राजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। मामला 2 साल पुराना बताया जा रहा है। भरतपुर के आदर्श नगर कॉलोनी में बदमाशों ने धावा बोलकर एक मोबाइल के प्रमुख व्यवसायी की पत्नी की गला रेत कर हत्या की।
अलवर के धमावास गांव में चोरों ने घर से लाखों रुपए की नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ किया। अजमेर पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई तो 40,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में 5 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के परिवार से नरेंद्र जाखड़ ने कुशलक्षेम पूछी और इस दौरान सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। करौली के हिंडौन सिटी में मुर्गा खूनी संघर्ष की वजह बन गया। बयानिया पाड़ा मोहल्ले में मुर्गे बेचने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। डूंगरपुर के गदात फला गांव में एक युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने आत्महत्या की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया। कोटा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। करौली के केला देवी मां के दर्शनों को पैदल जा रहे बुजुर्ग पति पत्नी को हिंडौन के क्यारदा गांव के पास अज्ञात वाहन ने कुचला, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हुई। करौली में पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के निर्देशन में नाकाबंदी कर अवैध वाहनों की धरपकड़ अभियान शुरू किया। अभियान में वाहन चालकों के पास दस्तावेज नहीं मिलने पर चालान काटे गए। चूरू के रामपुरा गांव में देर रात एक मर्सिडीज कार और ट्रक में भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार सरदार शहर थाने के मोस्ट वांटेड अपराधी ओम प्रकाश भाकर की मौत हुई। करौली के हिंडौन सिटी में एक बाइक और ऑटो टीपर में टक्कर हुई। हादसे में बाइक चालक की मौत हुई। बीकानेर के खजवाला में एक बस और ट्रक की भिड़ंत हुई। हादसे में करीब 12 यात्री घायल हुए। धौलपुर के दिहौली थाना इलाके में एक कार ने बाइक सवार में मां बेटे को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार मां बेटी घायल हुए। धौलपुर के बिजौली के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हुई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हुई। कोटा के रावतभाटा इलाके में कुत्तों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। कुत्तों के खौफ से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के धनेत पुलिया के पास 2 कंटेनरों में टक्कर हुई, जिससे एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित नवलखा किले की पहाड़ी पर अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी। आग में सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर राख हुए। कोटा के वल्लभबाड़ी इलाके में खाली प्लॉट में सूखी झाड़ियों में भीषण आग लगी। सूचना के बाद दमकल मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हनुमानगढ़ जंक्शन के जिला कलेक्ट्रेट पर ईंट भट्टा श्रमिकों ने प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं होने पर 16 अप्रैल से हड़ताल की चेतावनी दी। जयपुर के पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर ठेकेदारों ने हड़ताल को 15 अप्रैल तक स्थगित किया है। सरकार पर ठेकेदारों का लगभग 3,000 करोड़ रुपए बकाया है। अलवर के भिवाड़ी नगर परिषद के कर्मचारियों की दबंगई के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन करके धरना दिया। करीब 6 घंटे बाद व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। बीकानेर के चौराहे क्षेत्र में लगे कचरे ढेर का विरोध करते हुए लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर जाम लगाया और निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। बूंदी परिवहन विभाग ने एक व्यापारी के जींस से भरे ट्रक का चालान बनाया। विरोध में व्यापारियों ने खरीद बंद की, जिससे परेशान किसानों ने प्रदर्शन किया। जयपुर में बकाया भुगतान न मिलने के मामले को लेकर प्रदेश भर से आए पीडब्ल्यूडी ठेकेदार एक साथ जुटे और बकाया राशि हासिल करने के लिए आगे की रणनीति बनाई। रतनगढ़ में परिवार नियोजन के लिए लगने वाले शिविरों में सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। डॉक्टर की देर की वजह से नसबंदी करवाने पहुंची 57 महिलाओं में से 49 महिलाओं का ही ऑपरेशन हो पाया। बूंदी जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से ब्लड बैंक में ब्लड का संकट गहरा गया है, जहां इमरजेंसी के लिए मात्र 20 यूनिट शेष ब्लड बचा हुआ है। भीलवाड़ा नगर परिषद में जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने से परेशान युवक ने परिषद के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर गेट को खुलवाया। अलवर के किशनगढ़बाज कस्बे में वार्ड 15 में पानी की किल्लत से परेशान लोग एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, लेकिन एसडीएम के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने से निराश होकर लौटे। चित्तौड़गढ़ में पारा 44 डिग्री पार होने से बच्चे डायरिया, उल्टी और बुखार का शिकार होने लगे हैं। जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में 36 बेड है और पर औसत प्रतिदिन 30 से 40 बच्चों को भर्ती करना पड़ रहा है। कोटा में अप्रैल महीने में भीषण गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। दिन में पारा 42 डिग्री के आसपास रहा, जिसके चलते लोग घरों से भी नहीं निकले। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीज बीमारी से जितना परेशान नहीं, उतना गर्मी से परेशान हो रहे हैं। वार्डों में कूलर तक चालू नहीं किया गया है। उदयपुर में वन विभाग की तरफ से विकसित किया जा रहा इकोटोन पार्क एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। करीब 30 एकड़ एरिया में डेवलप हो रहे इस पार्क में टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए काफी कुछ उपलब्ध है। किसानों की आय बढ़ाने के मसले पर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कृषि संकल्प का शुभारंभ हुआ। जयपुर के लक्ष्मी गार्डन में वैशाली नगर व्यापार मंडल समिति की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जारी NIRF रैंकिंग 2019 में देश के प्रथम 3 वेटरनरी विश्वविद्यालयों में बीकानेर राजकीय विश्वविद्यालय बनने के साथ ही अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में काम शुरू किया है। जयपुर शास्त्री नगर निवासी अक्षय काबरा यूपीएससी सिविल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अक्षय आज चिड़ावा पहुंचे, जहां उनका बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया।
करौली में महात्मा ज्योतिबा फुले की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के प्रबुद्ध समाज सेवियों ने भाग लिया। नवरात्र के 5वें दिन भी भरतपुर के देवी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने देवी माता को चुनरी नारियल भेंट कर पूजा अर्चना के साथ ही चांदी का मुकुट पहनाकर माता रानी का श्रृंगार किया। कोटा के रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट का रोमांच शुरू हुआ। वॉरियर्स क्रिकेट लीग का पहला उद्घाटन मैच कोटा और चित्तौड़ के बीच हुआ। आईपीएल मैचों के लिए आरसीए को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कॉम्प्लीमेंट्री पासेस पर रोक को हटा दिया है।